मसीह जब बलिदान हुआ, उसने अपना ही लहू एक पात्र में पिता के पास वो लेकर जाता है। हालेलुया। और कहता है, ये पिता, ये मेरा लहू है। हाँ, इस लहू के द्वारा अब मेरे लोगों के पापों को, हालेलुया, ये किसी भेड़ का नहीं, किसी बकरे का नहीं, किसी बैल का नहीं, ये निर्दोष वो लहू है जो मैंने अपने लोगों के लिए मैंने बढ़ाया। इसीलिए इस लहू को वाचा का लहू कहते हैं। हालेलुया। प्रॉमिस जो मसीह के लहू के द्वारा बांधी गई है ना, हम प्रभु भोज खाते हैं। यीशु मसीह ने कहा, इस रोटी में से खाओ और इस लहू में से पियो। तो जहाँ वाचा आती है वहाँ मृत्यु का आना है। हालेलुया। शपथ खाना। आमेन, आमेन। अच्छा में लिखा, यहाँ पर ये सारी बातें लिखी हैं। अगर हम आगे पढ़ते हैं, वचन 17, वाचा बांधी गई, वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना अवश्य है। हालेलुया। क्या लिखा? जहाँ वाचा बांधी गई, उस लहू की वाचा, उस लहू के द्वारा माफी की वाचा, तो जहाँ वाचा बांधी गई वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना। वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वो वाचा काम नहीं करती। हालेलुया, हालेलुया। तो मसीह के मृत्यु के कारण जब उसका लहू बहाया गया, हालेलुया, तो मसीह अपना ही लहू अपने पिता के पास लेकर जाता है। पिता से कहता है, बच्चे में यहाँ यही लिखा, ना उसने भेड़ों के ना बकरों के लहू तो पिता के सिंहासन के पास वो लेके जाता है और परमेश्वर के पवित्र स्थान में प्रवेश करता है। हालेलुया। वचन में लिखा, और कहा कि यह वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए, इसके लिए दी है, हमारे लिए क्यों दी है? हमारे पापों की माफी के लिए, है ना? हालेलुया। ये वाचा है जो हमारे लिए बहाया गया है। आमेन, आमेन। इसी रीति से उसने तंबू अपना सामने सारा सामान पर लहू छिड़का। तो सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा, हालेलुया, लहू के ही द्वारा सब वस्तुएं शुद्ध की जाती है। मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन परमेश्वर के हाथों में इस तरह से सौंपा, उस शुद्ध लहू के द्वारा, है ना? अपने समझ रहे हैं? मसीह का लहू, वो वाचा का लहू हमारे और आपके पापों की माफी के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमारे बचाव के लिए, और पिता से बहाया गया। हालेलुया, हालेलुया। इस लहू को हमें ले लेना है, स्वीकार करना है। आमेन। आप लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। पहले ही अपने उस लहू को लेकर पिता के सम्मुख पहुंच चुका है, और जब जब मसीह
आपको देखता है ना। कितने भी गुनाह में हो, चाहे कितनी भी गलतियों में, पापों में हो, हालेलुया, होकर आए हो, प्रभु क्या देखता है? आपको देखता है और अपने उस लहू को देखता है। हालेलुया। मान लो आप यहाँ और एक कटोरे में मसीह का वो लहू जो कलवरी के ऊपर बहाया गया, और पिता के सामने मसीह हमारे लिए मध्यस्थी करता है, आपके लिए मध्यस्थी। पिता इसके गुनाह को, इसके पाप को, इसकी गलतियों को मत देख, ये मेरा लहू है, ये लहू मैंने इसके, हालेलुया। तो अब जब तू इस व्यक्ति को देखे तो इसके पापों को मत देख, इसकी गलतियों को मत देख, मेरे लहू को देख, हालेलुया। पापों को इस लहू के द्वारा इसे धो और इसे, हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं आप कितने स्पेशल है परमेश्वर के साथ, है ना। हालेलुया। ये सिर्फ मरा ही नहीं लेकिन जी उठा, और आज भी वो पिता के सामने आपके और हमारे लिए मध्यस्थी करता है। अगर मैं आपके लिए मध्यस्थी करती हूँ, या अगर मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना प्रॉब्लम से आप शेयर करते हो, है ना, ये मैं करती हूँ, लेकिन एक पिता के पास भी एक मध्यस्थी कर, हालेलुया, हालेलुया, वो जज है पिता, है ना। और मसीह एक वकील के समान, एक मध्यस्थी के समान आपके और हमारे लिए हर समय पिता के सामने मध्यस्थी करता है। इसकी माफी के लिए मैंने दर्द सहा है, इसके छुटकारे के लिए मैंने अपने एक एक बूंद लहू को तक बहा दिया, हालेलुया। तो जब तू इसे देखे तो इसके गुनाहों को मत देख, जब तू इसे देखे तो इसके पापों को मत देख, मेरे लहू को देख, हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति की कीमत मसीह का लहू, वो सारा का सारा वो मसीह का लहू, हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों को लग रहा है कि हाँ सच में मैं खास हूँ परमेश्वर की नजर, हालेलुया। आपकी कीमत पता है क्या? प्रभु यीशु मसीह का साधारण लोग, वो हर समय अपने लोगों के लिए पिता के सामने मध्यस्थी करता है, अपने लहू के द्वारा वो आपके लिए वो मध्यस्थी करता है। तो कहता है मेरे लोगों के लिए ये कीमत है जो मैंने चुकाई है। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्या लिखा? बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं, और आपके लिए जो, हमारे लिए जो लहू बहाया गया वो न किसी भेड़ों का न बकरों का, है ना, न किसी बैल का, लेकिन किसका है? किसका है? किसका है? सीरियस हम लेकर उस लहू को कितना इस्तेमाल करते हैं, उस लहू का, हालेलुया, हालेलुया। जो हमारे लिए ही है, हमारे लिए ही दिया गया है, हमारे लिए ही अवेलेबल कराया गया है, हम उस लहू का कितना इस्तेमाल करते हैं, कितना घोषित करते हैं उस लहू को अपनी लाइफ के ऊपर, अपने परिवारों के ऊपर,
अपने बच्चों के ऊपर, अपनी जॉब के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया।